कोटा के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। टूटी हुई दीवारों से घिरा यह हवेली भूली हुई भव्यता का एक महल था। इसकी दीवारों पर उगाई बेलें और झाड़ियां इसकी वीरानी को और भी बढ़ा देती थी। सदियों पहले एक राजपूत राजा ने इसे बनवाया था। अब यह अपनी पुरानी चमक खो चुका था। इसकी वास्तुकला आज भी राजपूत शान की गवाही देती है, लेकिन अब यह केवल एक खंडहर बनकर रह गया है। स्थानीय लोग हवेली के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि इस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। वो कहते थे कि यहाँ भूतों का साया है। कई लोगों ने यहाँ अजीब अगरीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं, जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती हैं। 18 साल से यह हवेली खाली थी। कोई भी यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यहाँ की कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे। हवेली डर का प्रतीक थी। इसकी खामोशी और वीरानी लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां नाचती थी। हवेली के अंदर की हर चीज जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन थी, जहां रात में फुसफुसाहट गूंजती थी। हवेली के गलियारों में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। ये रहस्यों की जगह थी। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी, जो इस हवेली को और भी रहस्यमयी बनाती थी। और अब ये अपने सबसे काले सच को उजागर करने वाला था। हवेली के अंदर छुपे रहस्यों का पर्दाफाश होने वाला था, जो सदियों से लोगों को डराता आ रहा था। अजीत सिंह विज्ञान और तर्क का आदमी था। वो भूतों और आत्माओं की कहानियों पर हंसता था। वो सबूत और कारणों पर विश्वास करता था। लेकिन भूतिया हवेली के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सच का पता लगाने की ठान चुका था। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद मैं हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे मुझे अंदर बुला रहे हों। मैं अंदर गया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। मुझे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं था। मैं अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार था। जैसे ही अजीत हवेली में आगे बढ़ा, उसने एक आवाज सुनी, वापस जाओ। चौंक कर अजीत रुक गया। परछाइयों से एक व्यक्ति उभरा। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें भेदती हुई थीं। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। ये हवेली शापित है। बहुत से लोग अंदर आए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मैं अर्जुन सिंह हूँ, इस हवेली का एक तरह से रखवाला। कृपया यहाँ से चले जाओ। अपने आप को इस बुराई से बचाओ। अजीत ने अर्जुन सिंह की चेतावनियों को धैर्य से सुना। वो बूढ़े आदमी के डर को समझता था, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सावधान रहूंगा। उसने अपनी खोज जारी रखी। उसके होश हवा में थे। हवेली गलियारों और कमरों का भूल भुलैया थी। अलंकृत छतों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने अजीब आवाजें सुनी, पत्तों की सरसराहट, लकड़ी की आवाजें, फुसफुसाहट, जो दीवारों से ही आती हुई प्रतीत होती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं देखा अभी तक। जैसे ही अंधेरा छाया, हवेली का माहौल भारी हो गया। तापमान गिर गया। गलियारों से एक ठंडी हवा चलने लगी, जिससे अजीत का लालटेन बुझ गया। वो अंधेरे में डूब गया। तभी उसने उसे देखा। एक सफेद साया पारदर्शी दालान के अंत में तैर रहा था। वो धीरे से रो रही थी, एक ऐसी आवाज जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने पहली बार डर को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। वो अकेला नहीं था। वो साये की ओर एक कदम बढ़ाया, ये जानने की मांग करते हुए कि वो कौन थी। साया मुड़ा, और अब वो उसका चेहरा देख सकता था। वो चेहरा उदासी और क्रोध से भरा हुआ था। उसकी आंखें एक अलौकिक चमक से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? ये मेरा घर है। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। हवा भारी हो गई, उस पर दबाव डाल रही थी। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक, जो उसे घेरे हुए थी। मैं नहीं डरूंगा। कृपया मुझे अपनी कहानी बताओ। अजीत अपने स्थान पर खड़ा रहा, डरने से इनकार करते हुए। उसने उस साये से करुणा के साथ बात की, उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहा। मेरा नाम रानी पद्मावती है। मैं इस हवेली के पूर्व मालिक की पत्नी थी। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया और इन्हीं दीवारों के भीतर मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा शांति ना पा सकी और यहाँ फंस गई न्याय की तलाश में। भूत झिझकी, उसका रूप टिमटिमा रहा था। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। विश्वासघात और हत्या की अपनी कहानी सुनाते हुए उसकी आवाज दुहक से भरी हुई थी। रानी पद्मावती का दुख और क्रोध पूरी हवेली में व्याप्त था। हवेली की हर दीवार, हर कोना उसकी पीड़ा और गुस्से की गवाही दे रहा था। उसकी आत्मा की चीखें हवेली के हर हिस्से में गूंज रही थीं।
वो 18 साल से हवेली में भटक रही थी, जैसे कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हर रात उसकी छाया हवेली के अंधेरे कोनों में दिखाई देती थी, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो। अपने विश्वासघात की याद से बचने में असमर्थ, उसका क्रोध स्पष्ट था, उसकी आंखों में जलती हुई आग की तरह। उसकी आत्मा का हर हिस्सा उस दर्द को महसूस कर रहा था जो उसे सहना पड़ा था। एक शारीरिक शक्ति जो अजीत को भस्म करने की धमकी दे रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि अजीत को लगा जैसे हवेली की हर चीज उसके खिलाफ हो गई हो। मैं 18 साल से इन दीवारों में भटक रही हूँ, जैसे कि मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। हर रात मैं इन गलियारों में घूमती हूँ, अपने दर्द और गुस्से के साथ, अपने साथ हुए विश्वासघात की याद से बचने में असमर्थ। वो पल जब मुझे धोखा दिया गया मेरी आत्मा में गहरे घाव की तरह है। वो गुस्से में आ गई। उसकी आत्मा का हर हिस्सा जल रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें थीं और उसकी चीखें हवेली की दीवारों को हिला रही थीं। अदृश्य हाथों से कमरे में वस्तुएं श्वेरयात लगीं। हर चीज हवा में उड़ रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। दीवारें पास आती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे कि हवेली खुद उसे कैद करने की कोशिश कर रही हो। हर कोना, हर दीवार उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थी। हवा उसकी निराशा से भरी हुई थी। हर झोंका उसकी आत्मा की पीड़ा को व्यक्त कर रहा था, जैसे कि हवेली की हर चीज उसकी कहानी बता रही हो। अजीत को उसके दर्द की गहराई का एहसास हुआ, जैसे कि वो उसकी आत्मा की चीखें सुन सकता हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था, जो अन्याय उसे सहना पड़ा था। उसकी आत्मा की पीड़ा और गुस्सा हवेली की हर चीज में बसा हुआ था और अजीत को अब समझ में आ रहा था कि उसे शांति कैसे दिलाई जा सकती है। अजीत जानता था कि वो रानी पद्मावती के क्रोध से नहीं लड़ सकता। उसे उसकी मानवता से अपील करनी होगी, उस प्रेम से जो अभी भी उसकी पीड़ित आत्मा में कहीं मौजूद था। रानी पद्मावती, मैं क्षमा की बात करता हूँ, उस शांति की जो आपका इंतजार कर रही है। उसके शब्दों ने उसके भीतर के तूफान को शांत करने का काम किया। हवा शांत हो गई, वस्तुएं उड़ना बंद हो गईं। उसका रूप टिमटिमाता और अस्थिर स्थिर होने लगा। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। करुणा और समझ के साथ अजीत ने एक ऐसा सफर शुरू किया जो न केवल उसके लिए बल्कि रानी पद्मावती की आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण था। अजीत ने रानी पद्मावती को उसके दर्द और क्रोध से मुक्त होने में मदद की। यह एक आसान काम नहीं था, लेकिन अजीत का धैर्य और उसकी करुणा ने उसे इस कठिन रास्ते पर चलने की शक्ति दी। उसने उसके लिए न्याय मांगने का संकल्प लिया, यह जानते हुए कि यह एक लंबी और कठिन लड़ाई होगी। लेकिन अजीत का दिल मजबूत था और उसकी नीयत साफ थी। उसके पति के विश्वासघात को उजागर करने का वादा किया। यह वादा न केवल रानी पद्मावती के लिए था, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए भी था जो अन्याय का शिकार हुई थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए न्याय मांगूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आपके पति के विश्वासघात को उजागर करूंगा। यह मेरा प्रण है और मैं इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि भाई डाम दी। जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को रोशन किया, एक नई शुरुआत का संकेत दिया। यह एक ऐसा क्षण था जो अजीत और रानी पद्मावती दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। रानी पद्मावती की आत्मा को शांति मिली। उसकी आत्मा अब मुक्त थी और वह अपने दर्द और क्रोध से मुक्त हो गई थी। हवेली गर्म रोशनी में नहा गई। दमनकारी माहौल हट गया। यह अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया था जहां आत्माएं शांति से रह सकती थीं। अजीत हवेली से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया था। उसके चेहरे पर सुबह का सूरज चमक रहा था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, न केवल अजीत के लिए बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए भी जिन्हें उसने मुक्त किया था। उसने अपने डर का सामना किया था और एक पीड़ित आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे हमेशा याद रहेगा। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, चुपचाप खड़ी थी, जैसे कि वह भी इस नई शांति का आनंद ले रही हो। करुणा की शक्ति और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण। यह एक ऐसा स्थान बन गया था जो अब केवल इतिहास का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था।